मूवी के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आया था और गांव के इलेक्ट्रिक पोल पर वो कुछ नंबर्स को लिख रहा था। उसे प्यास लग जाती है तो वह पास के एक घर का दरवाज़ा खटखटा आता है। वहां उसे घर के अंदर से एक औरत और बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। तभी हम देखते हैं कि कोई इंसान जो सही से चल नहीं पा रहा है वो दरवाज़ा खोलने के लिए आता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अनुजा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वह शहर में रहती है और सरकारी टीचर की जॉब कर रही है। उसके पिता चाहते हैं कि वह गांव आ जाए और शादी कर ले। उसकी शादी फिक्स हो गई थी और शादी की डेट भी नज़दीक आ रही थी। उसका होने वाला हस्बैंड भी चाहता है कि वह जॉब छोड़कर गांव आ जाए और हाउसवाइफ बनकर रहे, लेकिन अनुजा को जॉब करना पसंद है। वो अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ करना चाहती थी, पर उसे ऐसा कुछ मौका नहीं मिल रहा है। इसी सब उलझनों के बीच उसकी ज़िंदगी चल रही है। अगले दिन हम अनुजा को स्कूल में देखते हैं जहां वह बच्चों को पढ़ा रही होती है। वहां एक आदमी उससे बात करने का ट्राई करता है, लेकिन अनुजा काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी तो वो उससे ज़्यादा बात नहीं करती। वही नेहा नाम की लड़की उस आदमी को कुछ काम देकर वहां से भेज देती है। वहां एक हेड होता है जो अनुजा को जनगणना करने का काम देता है और उसे एक मेल पार्टनर प्रोवाइड करता है, लेकिन अनुजा कहती है कि वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। तभी वहाँ बैठी नेहा अनुजा के साथ जाने के लिए कह देती है। अब ये दोनों गांव में घर घर जाकर जनगणना करने लग जाते हैं। उन्हें वहाँ सुनसान जगह पर एक घर दिखता है तो वो लोग वहाँ पर भी इंक्वायरी करने के लिए चले जाते हैं। वो दरवाज़ा खटखटाएं तो एक औरत थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है। अनुजा उससे कहती है कि हम जनगणना करने के लिए आए हैं, क्या आप दरवाज़ा खोल सकती हैं? लेकिन वो औरत कुछ नहीं कहती, बस हल्का सा मुस्कुराती है। तभी वहाँ ज़ोरों से बारिश शुरू हो जाती है तो नेहा बारिश से बचने के लिए ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाती है। वो लोग देखते हैं कि वो औरत प्रेग्नेंट होती है। अब वो दोनों औरत से जानकारी लेना शुरू करते हैं। वो औरत अपना नाम प्रेरणा बताती है और कहती है कि घर में अम्मा, वो और भोला रहते हैं। भोला उसके घर में काम करने वाले आदमी का नाम था और अनुजा समझती है कि शायद वो उसका पति होगा। अनुजा पूछती है कि क्या यह आपका पहला बच्चा है? तब प्रेरणा कहती है कि बच्चे पैदा होते हैं, थोड़ा रोते हैं और फिर मर जाते हैं। अब यह सुनकर वो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी अनुजा नोटिस करती है कि प्रेरणा के गले पर चोट के निशान हैं। अब वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है जिसका नाम लीला होता है। वो उन दोनों से काफ़ी रूडली बात करती है, जिस पर वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। वो दोनों अपनी स्कूटी स्टार्ट करके जा ही रही होती हैं कि वहाँ एक आदमी आ जाता है और उन्हें बुरी नज़र से देखने लग जाता है। यह आदमी कोई और नहीं बोला है। वो दोनों जल्दी से स्कूटी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती हैं। थोड़े ही दूर जाकर अनुजा उस घर का फ़ोटो ले लेती है। अब दोनों स्कूल पहुंच जाती है और वहां नेहा का भाई नरू मौजूद होता है। नरू का नेचर अपनी बहन को लेकर एकदम ही स्ट्रिक्ट होता है और वह हमेशा उस पर ही नज़र रखता है। जब नेहा वहां उसके पास जाती है तो वह सभी के सामने उसे डांटने लग जाता है। कुछ दिनों बाद अनुजा नेहा से फिर से उस घर में वापस जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि प्रेरणा के साथ उस घर में ज़रूर कुछ गलत हो रहा है। नेहा वहां वापस जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन अनुजा कैसे भी उसे मना लेती है। वो दोनों वहां के लिए निकल जाते हैं। अब वो लोग घर पहुंच जाती हैं और भोला उन्हें देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और उन्हें घर के अंदर लाता है। अनुजा पूछती है कि प्रेरणा कहाँ पर है, तो भोला कहता है कि उसकी तबीयत खराब है। अनुजा दोबारा पूछती है तो लीला भोला को कुछ इशारा करके वहां से भेज देती है। वहीं पर एक आदमी आता है जिसका नाम घनश्याम होता है। घनश्याम कुछ भी नहीं बोलता तो लीला बताती है कि वह 5 साल के मौन व्रत पे है। 3 साल बीत गए हैं और 2 साल बाकी है। अनुजा उनसे बच्चे के बारे में पूछती है तो लीला बताती है कि वह हफ्ते पहले ही मर चुका है। अब उन दोनों को उनका बिहेवियर और बातें दोनों ही अजीब लग रही थी तो वो दोनों वहां से जाने लगती हैं। वो लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तभी बारिश शुरू हो जाती है तो लीला और भोला उन्हें बारिश रुकने तक वहीं रुकने के लिए कहते हैं। ये दोनों भी इसके लिए मान जाती हैं। अब हम देखते हैं कि सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं। नेहा जैसे ही खाना खाने लगती है तो घनश्याम उसे रोक देता है। लीला भोला से पूछती है कि गंगा को चारा डाला या नहीं। गंगा शायद उनकी गाय होती है जिसके खाने के बाद ही वो लोग खाना खाते थे। अब वो लोग खाना खाना शुरू करते हैं तो वो दोनों देखती है कि प्रेरणा काफ़ी अजीब तरीके से खाना खा रही है। अब रात हो जाती है लेकिन बारिश फिर भी नहीं रुकती तो वो लोग एक रूम में बैठ जाती हैं। उन दोनों को वहाँ के सारे ही लोग अजीब लग रहे थे, लेकिन वो घर एक ऐसी जगह पर था कि वो लोग रात में और बारिश में बाहर जा भी नहीं सकती थी। उसी समय भोला वहाँ पानी देने के लिए आता है। नेहा यहाँ अपने भाई से बात करती है और झूठ कहती है कि वो अनुजा के यहाँ रुकी हुई है और यह सभी बातों को भोला सुन लेता है। अब भोला घनश्याम को जाकर बताता है कि ये लड़कियां बहुत ही बेकार हैं। वो झूठ बोलकर यहाँ पर आई हैं और किसी को भी नहीं पता कि वो लोग यहाँ पर हैं। ये है
फिर वो उन लड़कियों के पास जाने के लिए घनश्याम से पूछता है तो वो उसे ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है। भोला वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब लीला यहाँ घनश्याम से कहती है कि तू हर चीज़ के लिए उसे मत रोका कर, वरना वह यहाँ से चला जाएगा और यहाँ की बातें बाहर जाकर सबको बता देगा। रात में अनुजा को नींद नहीं आ रही थी तो वो खिड़की के बाहर देख रही होती है। वो देखती है कि घनश्याम बाहर बने एक रूम में किसी आदमी को लेकर जा रहा है। तभी वो एकदम से शॉक हो जाती है और तुरंत यहाँ को जगाती है और बताती है कि उसने एक लाश देखी है। अब दोनों ही डर जाती हैं और वहाँ से निकलने का सोचती हैं, लेकिन वहाँ के सभी डोर्स पर लॉक लगा होता है। वो लोग कैसे भी करके चाबी चुरा कर डोर खोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी नेहा अनुजा से पूछती है कि क्या पक्का तुमने डेड बॉडी ही देखी थी? अनुजा भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि उसने क्या देखा था। वो लोग उसी रूम में जाने का सोचती हैं जहाँ घनश्याम गया था, ये देखने के लिए कि वो डेड बॉडी थी या कोई जिंदा इंसान। अब वो लोग उस रूम में जाते हैं और उन्हें वहाँ वही आदमी दिखता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। जो पोल पे नंबर लिख रहा था, वो दोनों उसे देखकर डर जाती हैं और अलग अलग भागने लगती हैं। बट कुछ देर बाद वो मिल भी जाती हैं। अब उन्हें वहाँ रात में जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगती है। अनुजा यहाँ से अपना फ़ोन निकालने के लिए बोलती है, लेकिन वो अपना फ़ोन वहीं रूम पर भूल गई थी। अब वो लोग उसी रूम में वापस फ़ोन लेने के लिए जाते हैं। फ़ोन तो मिल जाता है, लेकिन ना तो फ़ोन में बैटरी होती है, ना तो उनके पास चार्जर होता है। वो दोनों सोचते हैं कि अब तक किसी को भी नहीं पता चला है कि हम बाहर गए थे और हमने उस आदमी को देखा है, तो अभी हम यहीं रुक जाते हैं और सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। वो दोनों रूम बंद करके वापस से वहीं रुक जाती है। सुबह होते ही वो दोनों वहाँ से निकलने लग जाती है। भोला उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों नहीं रुकती और बाहर चली जाती हैं। तभी लीला घनश्याम को बताती है कि वह दोनों रात में घर से बाहर गई थी। घनश्याम अब उन्हें पकड़ने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वो दोनों स्कूटी से जाने लगती हैं। लेकिन थोड़ी देर में उनकी स्कूटी गड्ढे में फंस जाती है और भोला और घनश्याम उन्हें पकड़ लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को एक बेसमेंट रूम में बंद करके रखा गया है। नेहा दरवाज़ा खोलने के लिए चिल्लाने लगती है। इधर भोला नशाम से पूछता है कि अब तो हमने इन्हें पकड़ लिया है, तो क्या अब हम इनके पास जाएं? लेकिन लीला कहती है कि पहले इनको थोड़ा चिल्लाने और परेशान होने दो। नेहा चिल्ला रही होती है तो भोला उसके ऊपर गर्म पानी डाल देता है। नेहा को बहुत दर्द होता है और वो दोनों बहुत डर भी जाती हैं। यहाँ नेहा अनुजा को ब्लेम करने लगती है कि उसकी वजह से ही वो लोग यहाँ पर फंस गई हैं, लेकिन अनुजा को भी कहाँ कुछ पता था। अब हम देखते हैं कि अनुजा का होने वाला पति उसके घर आता है, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं होती। वह मकान मालिक से उसके बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। वहीं नेहा का भाई नरू आ जाता है और अनुजा के मंगेतर से कहता है कि तुम्हारी अनुजा मेरी बहन को बिगाड़ रही है। अनुजा के लक्षण कुछ ठीक नहीं है। इस बात पर वो लोग बहस करने लग जाते हैं और मकान मालिक उन्हें रोकता है। अनुजा को यहाँ लगता है कि प्रेरणा को उसी रूम में रखा जाता था और शायद वो घनश्याम की वाइफ भी नहीं है। हो सकता है कि वह हमारी ही तरह एक लड़की है जिसे इन लोगों ने पकड़ कर रखा है। अनुजा वहाँ का दरवाज़ा पीटने लगती है तो घनश्याम और भोला वहाँ आते हैं। अब अनुजा और नेहा उनसे लड़ने का ट्राई करती हैं, लेकिन घनश्याम और भोला उन पर ही भारी पड़ जाते हैं और उन दोनों को बुरी तरह से मारते हैं। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घनश्याम जब ऊपर आता है तो हमें बताया जाता है कि वह वही है जो प्रेरणा के साथ गलत काम करता है। अब रात में भोला उन्हें खाना खिलाने के लिए जाता है। नेहा खाना नहीं खा रही होती तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अनुजा उसे लात मार के हटाती है तो वह उसे गला दबाकर मारने लग जाता है। थोड़ी देर में भोला भी वहाँ से चला जाता है। अब अनुजा कैसे भी करके अपनी रस्सी को खोल लेती है और वहाँ पर उन्हें एक बड़ा सा होल दिखता है तो वो लोग वहीं से निकलने का ट्राई करती हैं। फिर हम देखते हैं कि नेहा का भाई नरू वहीं आ जाता है और भोला और घनश्याम से पूछताछ करने लगता है, पर वो लोग झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने किसी भी लड़की को नहीं देखा है। अनुजा और नेहा बाहर निकल आते हैं। नेहा अपने भाई को देखती है और उसकी तरफ चिल्लाती है, लेकिन तभी घनश्याम पत्थर उठाकर नरू का सर फोड़ देता है और उसे मार डालता है। अब वो दोनों नेहा को पकड़ लेते हैं। अनुजा उस बाहर वाले रूम में जाकर छुप जाती है। वहाँ पोल वाला आदमी उससे कहता है कि मैं बहुत दिनों से यहाँ बंधा हुआ हूँ। वो बुढ़ा हर पैदा होने वाले बच्चे को मार डालता है और प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा लो। प्रेरणा घनश्याम को बता देती है कि अनुजा उस रूम में जाकर छुपी हुई है। घनश्याम उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी उसे रोकने लगता है ताकि अनुजा वहां से भाग सके। घनश्याम वहां उस आदमी को भी मार डालता है। अनुजा वहां से भागने लगती है, लेकिन उसके पैर में चोट लगने की वजह से वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती। अब वो मजबूर होकर वापस घर आ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो यहाँ से भाग नहीं पाएगी। अब भोला फिर से घनश्याम से पूछता है कि क्या
अब हम उन लड़कियों के पास जाएं और इस बार घनश्याम उसे हाँ कर देता है। भोला नहाकर रेडी होकर नेहा के पास जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। नेहा उससे बचने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन भोला के सामने हार जाती है। अनुजा को नेहा की आवाज़ आती है तो वह भी चिल्लाने लगती है और घनश्याम उसे बाजू वाले कमरे में ले जाता है और नेहा को देखकर वो रोने लग जाती है। अनुजा अब एकदम टूट जाती है और रात होने पर वहाँ से भागने का फैसला करती है। वो खिड़की से बाहर कूद जाती है और उन लोगों से बदला लेने के लिए उनकी गाय गंगा को आग लगा देती है। घनश्याम और भोला वहाँ आ जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ सब कुछ जल चुका था। घनश्याम को अब बहुत गुस्सा आ जाता है और वह भोला को मारकर अपना गुस्सा निकालता है। यहाँ भोला भी गुस्से में आ जाता है और चाकू लेकर अनुजा को ढूंढने निकल जाता है। नेहा के पास प्रेरणा आती है। नेहा प्रेरणा से कहती है कि तुम्हें जब सब पहले से पता था तो हमें क्यों नहीं बताया, हमें एक इशारा कर देती, हम यहाँ कभी नहीं आते। तो प्रेरणा कहती है कि चुप हो जाओ वरना पापा मारेंगे। यहाँ नेहा शॉक हो जाती है कि पापा कौन है। अब यहाँ पर एक राज खुलता है। प्रेरणा बताती है कि पापा बहुत मारते हैं और डांटते भी हैं। अगर उनकी बात ना मानी तो वह छड़ी से मारते हैं, लेकिन अगर उनकी बात मानो तो वह कुछ नहीं कहते और खाने को भी देते हैं। एक दिन ऐसे ही माँ को भी समझाया था लेकिन वो नहीं मानी तो उन्होंने माँ को मार डाला। यहाँ पर हमें पता चलता है कि घनश्याम उसका पति नहीं उसका बाप है। वो अपनी बेटी के साथ ही गलत काम करता था और जब बच्चे होते थे तो वो उन्हें मार डालता था। यह सब उसके साथ बचपन से ही हो रहा है। नेहा उसे बाहर जाने के लिए कहती है तो प्रेरणा कहती है कि पा मारेंगे और ऐसा कहकर वो दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ आकर दरवाज़ा खोलकर भाग जाती है और नेहा वहाँ से निकल जाती है। यहाँ भोला अनुजा को जंगल में ढूंढ रहा होता है पर इस बार अनुजा भी एकदम तैयार थी। वो मौका देकर भोला पर डंडे से हमला कर देती है और उसे उसके ही चाकू से मार देती है। भोला की एक घनश्याम को सुनाई देती है तो वो पूरे ही घर में ताला लगा देता है। अब अनुजा और नेहा दोनों मिल जाते हैं। नेहा अनुजा से वहाँ निकलने को कहती है और उसे बताती है कि घनश्याम नेहा का पति नहीं उसका बाप है, वो उसका ऐसे ही शोषण करता है। यह सुनकर अनुजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह घनश्याम को मारने के लिए दोबारा से उस घर की तरफ जाती है। घर पूरा बंद होता है तो वो दोनों फिर से उसी सुरंग से अंदर जाती हैं जिससे वो पहली बार भागी थी। घनश्याम को पता चल जाता है कि वो दोनों घर में आ चुकी हैं तो वो उनकी तलाश छत पर करने के लिए जाता है। वहाँ अनुजा उसके ऊपर हमला कर दे। इधर नेहा सीढ़ियों से चढ़ रही होती है तो लीला चाकू से उसके पैर पर मारकर उसे घायल कर देती है। एक तरफ अनुजा घनश्याम को बुरी तरह पीट रही होती है और दूसरी तरफ नेहा लीला पर चाकू से हमला कर देती है जिससे वो मर जाती है। अनुजा घनश्याम को मार मार कर छत से गिरा देती है लेकिन वो फिर भी मलता नहीं। वो दर्द में पहली बार अपना मुंह खोलता है और अम्मा कहकर लीला को पुकारता है लेकिन लीला तो मरी पड़ी हुई थी। अब अनुजा नीचे आकर चाकू से घनश्याम का गला काट देती है और उसे मार डालती है। यह सब कुछ प्रेरणा ऊपर खड़े होकर देखते रहती है। सब कुछ खत्म होने के बाद अनुजा और नेहा बैठकर राहत की सांस लेते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि वो लोग उस घर में 20 साल से रहते थे। प्रेरणा को 8 बच्चे हुए थे जिनमें से 7 को घनश्याम ने मारा था और एक मरा हुआ पैदा हुआ था। घनश्याम और भोला ने करीब 13 लोगों को मारा था और भोला ने 9 लोगों का रेप किया था। उनकी पहली शिकार प्रेरणा की माँ थी और अनुजा और नेहा एक लते थे जो वहाँ से जिंदा बच गए थे। आई होप आपको आज की ये मूवी पसंद आई हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।